दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो हड़प्पा की खोज जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल को किसने बनवाया था। दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर ने काम किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 मजदूर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो इनमें से हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई जो सबसे बड़ी इमारत थी, यह इमारत हो जाएगा विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विशाल अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। तो मुख्य विशेषता जो है इनमें से मानी जाती है व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ था। तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिपाही विद्रोह के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। तो इनमें से हड़प्पा के खंडहर जो है पाए जाते हैं रावी नदी के किनारे से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रावी नदी के किनारे पर। देखिए अगला सवाल, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो अकबर की दूसरी राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा फतेहपुर सिकरी जो कि दूसरी राजधानी थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सिकरी। देखिए आपका अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है इनमें से संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है इनमें से दिया था सारनाथ में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो शेर शाह सूरी ने इनमें से हराया था हुमायूं को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। देखिए आपका अगला सवाल, कनिष्क के शासन काल में क्या आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल के समय में इनमें से आयोजन किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध इनमें से संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए आपका अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है इनमें से लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1576 में। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के तीर्थकर हुए थे 24, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 तीर्थकर हुए थे कुल मिलाकर के। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। राजगृह, वज्जी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1526 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था। तो सिकंदर महान के आक्रमण के समय शासन भारत में था धनानंद का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, धनानंद का शासन उस समय में था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे। तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो जो थे इनमें से हो जाएंगे इटली के निवासी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इटली के निवासी। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध इनमें से हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 261 BC में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन जो है इनमें से हो जाएगा 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 13वां शिलालेख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की आरंभ जो है इनमें से करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनिष्क ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई गई थी भारतीय यूनानी के समय में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारतीय यूनानी के समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उदयपुर जो कि चोल राजाओं की राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख इनमें से संबंधित है रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रुद्रदामन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग का इतिहास जो है इनमें से संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंदू धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहलाते हैं समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समुद्रगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों नवरत्न जो थे यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो एक अन्य नाम जो कि विक्रमादित्य इनमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थि को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हरिसेन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हरिसेन ने लिखा था। देखिए अगले सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा मृच्छकटितम, जो कि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम सभी के सभी लेखक जो है इनमें से कालिदास हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के रचयिता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता जो थे इनमें से हो जाएंगे पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाणिनि। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो महान विद्वान व लेखक जो कि संस्कृत का, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता इनमें से हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बाणभट्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था। तो कौन से यात्री इनमें से भारत में आए थे हर्षवर्धन के समय में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हैंसोंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैंसोंग जो कि भारत में आए थे हर्षवर्धन के शासन काल में। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन। देखिए आपका अगला सवाल, वातापी इनमें से किन की राजधानी थी? तो वातापी जो थी इनमें से राजधानी हो जाएगा चालुक्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चालुक्य की। देखिए आपका अगला सवाल है, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है इनमें से करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंहवर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासनकाल के समय अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो अजंता एवं एलोरा की
ग्रह चित्रकला विकसित किया गया था राष्ट्रकूट के शासनकाल में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रकूट के समय में। देखिए आपका अगला सवाल, इनमें से किनके मध्य तत्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तत्कोलम का युद्ध जो है इनमें से हुआ था चोल व राष्ट्रकूट के बीच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राणा कुंभा, जो कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो गीत गोविंद काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयदेव, जो कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। देखिए आपका अगला सवाल, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो वास्तविक संस्थापक जो कि दिल्ली सल्तनत का, तो इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इल्तुतमिश। देखिए आपका अगला सवाल है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे अल वरूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अल वरूनी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा है? तो खुदाई खिदमतगार जो है इनमें से कहने वाले हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खुद को ऐसा बलबन ने कहा है। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाले सुल्तान जो है इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो विरोधों का मिश्रण कहे जाने वाले हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है इनमें से हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिंधु शब्द से। देखिए आपका अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक संख्या जो है इनमें से हो जाएगा मछली की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछलियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए आपका अगला सवाल है, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो नींबू पानी जो है इनमें से ठीक करती है कब्ज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कब्ज। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? तो सबसे आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेर, जो कि सबसे ज़्यादा आलसी होता है। देखिए अगला सवाल, इन त्योहारों में कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? तो सर्दियों के दौरान मनाई जाने वाली त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मकर संक्रांति, जो कि सर्दियों में मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाइक का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इक्वेडोर में। चलिए अगला सवाल, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है इनमें से हो जाएगा तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तंजानिया में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, सुनामी मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूकंप, जो कि मुख्य कारण होती है। देखिए आपका अगला सवाल, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील से? तो ऑप्शंस में दिए गए देशों में से मैक्सिको, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग के द्वारा अब तक जो है टोटल पंचवर्षीय योजनाएं टोटल 12 बनाई जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोटल 12। चलिए आपका अगला सवाल, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन से? तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेपाल से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो घनत्व जो कि सर्वाधिक इनमें से होती है पृथ्वी ग्रह की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पृथ्वी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? दोस्तों स्थल मंडल से तात्पर्य हो जाएगा इनमें से पृथ्वी का ब्रह्मा पापड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा।
चलिए अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो केवल 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना जो कि इनमें से हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आपका अगला सवाल, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है इनमें से टोटल हो जाएगा 179। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 179। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह का। देखिए आपका अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों भूगोल का जनक जो कहते हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हीकैथियस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हीकैथियस को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है ऐसा कहने वाले इनमें से हो जाएंगे जेम्स हटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जेम्स हटन ऐसा कहते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2014 में, सितंबर के महीने में 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेर। देखिए आपका अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एडम स्मिथ। देखिए आपका अगला सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनमें से हो जाएगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गरीबी हटाओ। देखिए आपका अगला सवाल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक दादा भाई नौरोजी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी की। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो आम बजट से मिलाया गया था रेल बजट को 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।